नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका अपने संस्कार बीम क्लास में हार्दिक स्वागत है। आपके सामने टॉप 22 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं आपको कमेंट करना है। आपको 31 से लेकर 52 तक के क्वेश्चन रहेंगे। तो जी बिल्कुल, आपके जो कि लेकर आए हैं सीईटी प्लस आपके पशु परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सीईटी को बिल्कुल लॉक कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि आपके सामने किस प्रकार निष्कर्ष करके आपके क्वेश्चन लेकर आए, जो कि आपका सीईटी जो अभी ग्रेजुएशन वाला पेपर हुआ उसके आधार पर, और आपके जो तो जेल प्रहरी में पूछे गए प्रश्न जो अभी हाल ही में कैसे पैटर्न रख रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। और तो बिल्कुल आपको जो 33 जिलों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी इंक्लूड किए गए थे बिल्कुल। इनमें से यदि 22 में से यदि आपके 15 प्लस राइट कर रहे, यदि बन रहे प्रश्न राइट है तो समझ लीजिए आपका 40% 100% बन जाएगा। तो चलिए आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं आपको कमेंट करना है बिना समय को गवाए हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लोक देवी रानी क्या रानी सती का क्या वास्तविक नाम क्या है? तो क्या रिद्दू बाई हैं, या फिर नारायणी देवी, या फिर पेमल, या फिर माया देवी? तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारायणी देवी जो कहाँ पर हैं? झुंझुनू। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल झुंझुनू आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी पूछा गया रानी सती का वास्तविक नाम क्या? तो नारायणी देवी था। अब पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो कि क्या है, कहाँ पर है? तो आप कहाँ पर हो जाएगा आपका झुंझुनू जिला राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा जी, किस किले को सोनार का किला नाम से जाना जाता है? जो कि अभी ग्रेजुएशन में आपके पूछा गया था सीईटी एग्जाम में। क्या जी? बिल्कुल सीईटी एग्जाम में आपके पूछा गया था। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना, यदि सोनार का दुर्ग पूछा जाए तो भी ये, और स्वर्णगिरी, क्या स्वर्णगिरी दुर्ग भी यही है? कौन सा स्वर्णगिरी दुर्ग? यदि सुवर्णगिरी दुर्ग पूछा जाए तो वो कौन सा? जालोर होगा। तो दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, लेकिन यदि आप समझोगे आसानी से तो बिल्कुल आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो कौन सा किला हो जाएगा जल्दी से बता देंगे? आमेर का किला, या फिर जैसलमेर का किला, या फिर नागौर का किला, या फिर तारागढ़ का किला? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या कौन सा था? तो आपका जैसलमेर का किला। तो इस बार पूछा जाने की 100% चांस है कि स्वर्णगिरी दुर्ग कौन से किले को कहते हैं, और सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर को कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, जैसलमेर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या लिखा, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? कोटा में स्थित है, अजमेर में स्थित है, बूंदी में स्थित है, या फिर जयपुर में स्थित है? तो नवलखा झील आपके बूंदी जिले में स्थित है। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से जिले में हैं? सर्वाधिक खारे पानी की झीलें अजमेर में है, उदयपुर में है, या फिर जयपुर में, या फिर नागौर में? यदि आपके ऑप्शन नागौर हो तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जी बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने शो करते हैं, क्या लिखा है जल्दी से कमेंट कर देंगे जी बिल्कुल। क्या लिखा है, हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? जल्दी से कमेंट कर देंगे। जयानक ने, चंद्रदाई ने, या फिर सारंगधर ने, या फिर चंद्रशेखर ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे जी, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है हमीर रासो। तो मैंने कहा था रासो कौन करता है? जयानक करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने शो करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पीलीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? बीकानेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है, या फिर बूंदी में? तो पीलीबंगा सभ्यता आपकी कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो पीलीबंगा सभ्यता कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़ जिला राइट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ को लॉक कर देंगे जी। हनुमानगढ़ में और कौन सी सभ्यताएं हैं? तो बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसकी खोज कब हुई थी? जल्दी से कमेंट कर देंगे। और किसने की थी? कब की थी? 1952 में की गई खोज। तो बिल्कुल आप कमेंट कर देंगे किसने की गई थी। 100% प्रश्न पूछा जाएगा, एक एक प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिरवी जाति मुख्य किस जिले में मंदिर है इनका? तो कौन से जिले में है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती नहीं आएगा शब्द। सिरवी जाति के मुख्य रूप से किस जिले में मंदिर है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। या कौन से जिले में सर्वाधिक रहती है सिरवी जाति के लोग? तो कौन से जिले में सर्व हैं? तो ये आपका जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में। और क्या बिलाड़ा आपको ध्यान रखना है, क्या बिलाड़ा जोधपुर में मुख्य रूप से मंदिर बना हुआ? आप कमेंट कर देंगे किस कौन सी लोक देवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मारवाड़ भूला हुआ नायक है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या फिर भूला हुआ नायक कौन हो जाएगा? आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्या क्या हो जाए, राव मालदेव होगा, राव जोधा, या फिर राव चंद्रसेन, या फिर राव सिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राव चंद्रसेन हो जाएगा। इसे क्या मारवाड़ का, क्या मारवाड़ का प्रतापी कहा जाता है? मारवाड़ का प्रतापी कहा जाता है कौन? राव चंद्रसेन को लॉक कर देंगे जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इन्होंने भी मुगलों से संघर्ष किया था, अधीनता स्वीकार नहीं की थी मुगलों की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए बिल्कुल। हाँ जी, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करेंगे सभी। मोती
भारत क्या मोती भारत किस जिले के पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? जालौर की है, नागौर की है, फिर अलवर की है या फिर पाली की? डबल स्टार लगा लेंगे, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल जालौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो कर दिया, जल्दी से कमेंट करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में जंतर मंत्र की कुल यंत्र कितने हैं? जल्दी से कमेंट कर देंगे। 13 यंत्र हैं या फिर आपके 16 यंत्र हैं या फिर 19 यंत्र या फिर 23 यंत्र हैं? तो कुल कितने खगोलीय यंत्र है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो कितने हैं? 19 यंत्र हैं। आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका निर्माण 1723 में किया गया था। इसमें 19 वास्तु शिल्प खगोल विज्ञान है उपकरण है। किसने किया निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है? चरी नृत्य या फिर घूमर नृत्य या फिर गुड़ला नृत्य या फिर कालबेलिया नृत्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुड़ला नृत्य। क्या गुड़ला नृत्य हो जाएगा? गुड़ला नृत्य हो जाएगा जी बिल्कुल। क्यों हो जाएगा गुड़ला नृत्य? जोधपुर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहचान मिली। गुड़ला नृत्य कब से शुरू हुआ? एक बार की घटना है सातल देव के समय। कि यहाँ के शासक कौन थे? सातल देव। सातल देव यहाँ के शासक थे। तो यहाँ की क्या कुंवारी कन्या जो कि सुबह के समय जो कि पूजा वगैरह करके आ रही थी, तो गुड़ला खां ने इनका हरण कर लिया था। तो गुड़ला खां ने हरण कर लिया था, तो फिर सातल देव ने इसके गुड़ला खां को सिर काट कर लेकर आए थे। तो फिर उसी की खुशी में जो वह कुंवारी कन्या थी वो क्या किया था? नृत्य किया था। जैसे कि मटकी होती है, मटकी में छिद्रित करके मटकी को क्या छेद करके नृत्य किया जाता है। तो वो कौन सा गुड़ला खां नृत्य होता है? मटकी को छेद करके सिर पर रखकर फिर किया जाता है गुड़ला खां के। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अनूप सागर झील कहाँ स्थित है? आपके वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लेंगे। कहाँ पर? जल्दी से कमेंट कर देंगे। जैसलमेर में, कोटा में, सीकर में या फिर बीकानेर में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या यहाँ पर बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो है, जल्दी से कमेंट करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट कर देंगे। जल्दी से कमेंट कर देंगे। एक क्वेश्चन 100% मेरी वादा रहा, बिल्कुल एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। जल्दी से कमेंट कर देंगे। भोगीलाल पांड्या या कहाँ के डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक है? या फिर मेघाराम हो जाएगा या फिर गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा या फिर जयनारायण व्यास है? तो दोनों में से बिल्कुल आप क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ए ऑप्शन वाला और सी ऑप्शन वाला चल रहा है अभी, तो बिल्कुल दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कौन हो जाएगा? गोकुल भाई भट्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपको लो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो कर दिया है। क्या लिखा है? मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी आवश्यक है? तो कितने? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो कितने? 25 आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। कितने? 25 वर्ष न्यूनतम हो सकती है, उससे अधिक हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा? जल्दी से कमेंट कर देंगे। लीलटास ग्रंथ की रचना किसने की थी? जल्दी से कमेंट कर देंगे। सूर्यमल मिश्र ने की थी या फिर दयानंद ने की थी या चंद्रोदाई ने की थी या फिर कन्हैयालाल सेठिया ने की थी? जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो क्या जी बिल्कुल दयानंद ने कौन सी रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की थी, अभी जस्ट आया था। चंद्रोदाई ने किसकी की थी? चंद्रोदाई ने किसी पृथ्वीराज रासो की थी। और कन्हैयालाल सेठिया जी की क्या हो जाएगी आपकी? लीलटास ग्रंथ की रचना की थी। चेतावनी राज चुंगटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शो है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या लिखा है आपके सामने? जल्दी से कमेंट करेंगे जी। क्या राजस्थान में गार्नेट के मुख्य भंडार कहाँ पर मिलते हैं? जल्दी से कमेंट कर देंगे। अजमेर में मिलते हैं या फिर टोंक, भरतपुर या फिर बांसवाड़ा? तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। राजस्थान में गार्नेट के भंडार मुख्य रूप से कहाँ पर मिलते हैं? तो गार्नेट के भंडार जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो कौन से जिले में मिलते हैं? तो कहाँ पर हो जाएगा आपका? टोंक राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल। कहाँ पर? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, टोंक। सिलिकेट खनिजों के समूह है एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। दक्षिणी राजस्थान की गंगा किस नदी को कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर देंगे। माही नदी, लूनी नदी, बनास नदी या फिर चंबल नदी? जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है, राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान की गंगा किसको कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर देंगे। माही नदी को, लूनी नदी को या फिर बनास नदी को या फिर चंबल नदी? तो जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माही नदी हो जाएगा, जो कैसे उल्टे यू आकार में है, उल्टे यू आकार में। और क्या कर्क रेखा को कितने, जो 23.5 डिग्री में, क्या 23.5 डिग्री में जो कर्क रेखा गुजरी उसको 2 बार पार करती है, आपको ध्यान में रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा? माही नदी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। जैसलमेर, कोटा या फिर सीकर या फिर धौलपुर? तो सबसे बड़ा तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। 38,000
401 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, आपको रट लेना है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इसका क्लियर है भाई, सबसे बड़ा यही है। लेकिन सबसे छोटा की बात की जाए तो आपका धौलपुर था, और दूदू को और जोड़ दिया गया था, दूदू को, लेकिन आपको धौलपुर याद रखना है, आपके लिए धौलपुर ऑप्शन में धौलपुर सेलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, क्या लिखा, किस जिले में रामदेव जी की समाधि स्थित है? जैसलमेर में स्थित है समाधि, या फिर जोधपुर में, बीकानेर में, या फिर अजमेर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रोनिचा। रोनिचा जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने 100 है, जल्दी से कमेंट करेंगे करेक्ट आंसर। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे जी, और सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आने वाली सभी की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी, और आप ज्वाइन करके जो आंसर की भी आपको सबसे पहले मिलेगी। रामदेव जी की शिष्या जो श्रीवी जाति की कुल देवी है, क्या आई माता है, या फिर शीतला माता है, या फिर आवरी माता है, या फिर जीर्ण माता है? तो जल्दी से कमेंट कर देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामदेव जी की श्री जाति की कुल देवी कौन सी? अभी जस्ट प्रश्न पूछा गया था, आई माता है, जो क्या बिलाड़ा जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यदि जोधपुर ऑप्शन में। यदि फलोदी में, अभी नवीन जिलों के अनुसार फलोदी में कर दिया था, बट आपको जोधपुर ध्यान में रखना। और शीतला माता आपको चाकसू जयपुर है, और जीर्ण माता का भी तो आपका क्या हो जाएगा, जीर्ण माता का मुख्य मंदिर रेवासा शिखर में है, जो कि नीम का था नाम दे दिया था, बट आपको कौन सा शिखर ध्यान में रखना है। तो जी बिल्कुल आपकी इसमें प्रश्न पूछेगा सिरवी जाति, तो क्या हो जाएगा आपकी आई माता, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए जल्दी से, क्या लिखा, अंतिम क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है? सतलज, और ये क्या स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन को पूछा गया एग्जाम में, 100% आने के चांस है इसके, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। इंदिरा गांधी नहर को ये प्रश्न पूछा गया था अभी आपके सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया था आपको, और अब कैसे आ सकता है, तो बिल्कुल आपको मैंने बताया था किस किस पैटर्न से आ सकता है। इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाया गया? सतलज और व्यास और सतलज हैं, या फिर माही और चंबल हैं, या फिर सोन और बनास है, या फिर साबरमती और पार्वती, या फिर अनुद्रित प्रश्न है। तो ये तो आपके माइनस मार्किंग होती तब आपको सोचने की जरूरत थी, लेकिन नहीं है तो आपको इसे ई ऑप्शन को सोचिए मत। तो बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे तो कौन से बांध पर बनाई गई है, तो ये कौन से, व्यास और सतलज है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन था। लेकिन इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है, तो 649 किलोमीटर, कितने 649 किलोमीटर है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो कुल लंबाई है इसकी, जिसमें 204 कितनी 204 तक कौन सी फीडर नहर है, क्या है जी, बिल्कुल फीडर नहर है, जिसका पानी का उपयोग नहीं होता है। और कितनी जी, बिल्कुल 204, और 445 है, 445 जो राजस्थान में है लंबाई, जिसका पानी का भी उपयोग होता है। तो जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए क्वेश्चन, और क्लास कैसे लगी आपको कमेंट करना है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको सबसे पहले आंसर की मिलेगी, सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि। तो जी बिल्कुल, धन्यवाद।